फटाक देखिए फटाफट खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। आज योगी सरकार में मदरसों को आधुनिकीकरण बनाया है। मदरसे का बच्चा दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का भी ज्ञान लेकर जीवन में आगे बढ़ रहा है। अब इस सर्वे से हमारा मकसद ये है कि ऐसे कौन कौन से मदरसे हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं, उसका सर्वे होना चाहिए, उसका डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पे सर्वे से हम ये पता लगाएंगे कि वहाँ पे वो कब से मदरसे चल रहे हैं, जो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं हैं वहाँ पढ़ रहे हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी लेना। उनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि आज मुसलमान का बच्चा अच्छी शिक्षा कैसे ले रहा है। हमेशा उन्होंने मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और हम मुसलमानों की अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए कभी भी न सपा ने, न बसपा ने, न कांग्रेस ने काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार अब उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने जा रही है। आखिर इसके पीछे मंशा क्या है, ये बात करने के लिए हमारे साथ में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं। दानिश जी बताइए, जिस तरीके से ये पूरा आपने जो खाका तैयार किया है, सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, सर्वे की जरूरत इसलिए है कि हमको योगी सरकार ने जो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को वादा किया कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश में अपने मुस्लिम यूथ को देंगे, उसके लिए मदरसा बोर्ड पूरे प्रदेश भर में लगातार पूरे इफेक्टिव वे में काम कर रहा है। आज योगी सरकार में मदरसों को आधुनिकीकरण बनाया है। मदरसे का बच्चा दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का भी ज्ञान लेकर जीवन में आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से अब इस सर्वे से हमारा मकसद ये है कि ऐसे कौन कौन से मदरसे हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं, उसका सर्वे होना चाहिए, उसका डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पे सर्वे से हम ये पता लगाएंगे कि वहाँ पे वो कब से मदरसे चल रहे हैं, वहाँ कितने छात्र पढ़ रहे हैं, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, ताकि एक ओवरऑल हमारे पास एक डेटा हो, एक हमारे पास ओवरऑल सारी जानकारी हो, ताकि हम भविष्य की कोई भी योजनाएं जब बनाएं तो सारी जानकारी हमारे पास रहेगी, तभी बनाएंगे। इसके साथ साथ हमको एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को मालूम होनी चाहिए। इसके लिए क्या समय सीमा आपने तय की है, क्योंकि आप जिलाधिकारी को ये आपके शासन तक रिपोर्ट भेजनी है, इसका क्रम क्या होगा? देखिए, इसमें अभी 10 सितंबर तक टीमें गठित होंगी और वो टीम अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर तक जो है अपनी रिपोर्ट जो है, जो जिले की टीम है, वो डीएम को भेजेगी और डीएम 25 अक्टूबर तक शासन को भेजेंगे। तो हमारा मंशा है कि स्टेप बाय स्टेप हम ये रिपोर्ट मंगा के एक पूरा ओवरऑल सर्वे कि भाई हमारी एक्चुअल स्थिति क्या है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं हैं वहाँ पढ़ रहे हैं, इन सारी चीजों की जानकारी लेना। एक आरोप पर यह भी लगता है कि विशेष समुदाय को लेकर के आप सरकार उसे ग्रिप में लेना चाहती है। पहले भी मदरसों को लेकर आपने जांच बैठाई थी, अनियमितताएं जो हुई थी। अब प्राइवेट मदरसे हो, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हो, इन पर शिकंजा कस के सरकार का जो विरोध, जो विपक्ष या तमाम लोग कह रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आप क्या? हमारा कहीं भी मंशा शिकंजा कसना नहीं है। आम मुसलमान ये जानता है कि योगी सरकार उनके भलाई के लिए काम कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल जो मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड मदरसे हैं 16,513 हैं और हर मदरसे में हमने लगातार अच्छी सुविधा मुहैया कराने का काम योगी सरकार ने किया है। आपको जैसे मैंने बताया है कि मदरसे के पाठ्यक्रम को आधुनिक करना हो, मदरसे में एनसीसी एनएसएस को लागू करना हो, मदरसे के बच्चों को समाज के मुख्य धारा में लाने का काम करना हो, हर जगह योगी सरकार ने मुस्लिम यूथ के एम्पावरमेंट के लिए ईमानदारी से काम किया है। और हमारा मकसद ये है कि मदरसा एजुकेशन को हम मजबूत बनाएं, ताकि वहां से पढ़ने वाला जो हमारा मुसलमान नौजवान है वहां से पढ़ के निकले तो समाज के मुख्य धारा में आए, उसको अच्छी नौकरी मिले, उसको बेहतर शिक्षा मिले, ताकि वो हमारे कौम का नाम, हमारे देश का नाम रोशन करे। लेकिन पुरानी पद्धति से जो मदरसे चले आ रहे हैं वो हमेशा विरोध करते रहे आपके स्टेप्स का। उनका मानना है कि आप कुठाराघात कर रहे हैं उनकी शिक्षा पद्धति में। कहीं पूरे प्रदेश में ऐसे किसी भी मदरसे से कोई शिकायत नहीं आई है। ये बात केवल विपक्षी दल जो सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, उनके नेता करते हैं, क्योंकि वो मुसलमानों का विकास नहीं चाहते हैं। उनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि आज मुसलमान का बच्चा अच्छी शिक्षा कैसे ले रहा है। हमेशा उन्होंने मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और हम मुसलमानों की अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए कभी भी न सपा ने, न बसपा ने, न कांग्रेस ने काम किया है। आज
जब योगी सरकार, मोदी सरकार मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनके तरक्की के लिए काम कर रही है, तो निश्चित तौर पे ये बात उन्हें खटकती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग ऐसी बात करते हैं। आम मुसलमानों के अंदर एक विश्वास है, ये विश्वास है कि वो तेजी से तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। एक उनके अंदर एक खुशी है कि उनके बच्चे भी आज अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और हम आम मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए और उत्तर प्रदेश के एक जन के विकास, उनके तरक्की के लिए हम वचनबद्ध हैं, और हम पूरी ईमानदारी से उनके तरक्की के लिए काम करेंगे। आखिरी सवाल है, क्या इस सर्वे के बाद में जब रिपोर्ट आएगी, अगर आप अनियमितता पाते हैं, कहीं पर धांधली पाते हैं, तो एक्शन होगा, बंद किए जाएंगे ऐसे मदरसे? देखिए, सारी रिपोर्ट आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग समय लेके ये सारी सर्वे रिपोर्ट उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमें जो भी गाइडेंस मिलेगा हम करेंगे। हमारा मंशा ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको ये सख्त ताकीद दी है कि हमको अल्पसंख्यक समाज के भलाई के लिए काम करना है, और हम सबको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कि हमारे अल्पसंख्यक समाज को कोई दिक्कत हो। उनके तरक्की के रास्ते प्रशस्त हो, उनके विकास के रास्ते खुले, हमारे जो युवा हैं उनको बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार मिले, ये योगी सरकार की मंशा है, और इस मंशा पे हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। साफ तौर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सीधे तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि सरकार की कोशिश है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वेक्षण के जरिए कहीं ना कहीं उनकी स्थिति को जानना है, और जरूरत होगी तो उस पर कार्रवाई भी आगे की जाएगी। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा।